विक्टिम्स के, अब अश्विनी के अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो वो हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं। अगर सर सुरेश जी मैं आपसे सवाल पूछ पाऊं कि ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि टाइम्स नाउ के सूत्रों के अनुसार यरवदा पुलिस ने अपने जो डीसीपी उनके समय पर नहीं बुलाया गया और जिससे जांच में देरी हुई, ये खबर आ रही है। और पुलिस के साथ आपका अब तक का अनुभव आखिरकार क्या रहा है सर, उसके बारे में आप जरा बता सकते हैं। नहीं, मेरा तो पुलिस से वास्ता ही नहीं पड़ा। मैं तो यहाँ से अपनी बेटी के शरीर को लेने गया था। पुलिस से कोई वास्ता ही नहीं पड़ा मेरा कि कोऑपरेशन मिला या नहीं मिला। ये तो अब जब मुलाकात ही नहीं हुई, वास्ता ही नहीं पड़ा, सामना ही नहीं हुआ, तो कैसे बोल सकते हैं कि कोऑपरेट किया या नहीं किया। जी, और क्योंकि इस घटना ने अगर देखा जाए, और हमने देखा है कि कितनी नाराजगी और लोगों के बीच गुस्सा है, और जिस तरीके से लोगों ने आपका साथ दिया है अपना आवाज उठाने में, क्योंकि जिनमें जो पहुंचने वाले जो लोग हैं, जो तुरंत उन्हें पहुंच वाले जितने लोग होते हैं उन्हें तुरंत जिस तरह से राहत मिल जाती है, इस मामले ने एक तरह से सिस्टम पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया है। क्या आपको इसके बाद ऐसा लगता है कि समाज में किसी तरीके का बदलाव आएगा सर? नहीं, समाज में तो सबसे, समाज में क्या बदलाव होगा? समाज में जैसे बच्चे हैं, बड़ों को जो है बच्चों को समझाना चाहिए कि कानून का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक में कैसे चलना चाहिए, और जब तक एडल्ट पूरे ना हो जाए मदिरा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ड्रग एडिक्ट नहीं बनना चाहिए। मतलब ये तो बच्चों के ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। यदि पैसे देते हैं तो उनका थोड़ा सा पूरा हिसाब मत रखिए, मगर इतना तो हिसाब रखिए कि आपको पता चल सके कि उनने क्या और कितना और कब और कहाँ कितना खर्च किया। तो इतना मॉनिटर करना तो जरूरी है। आप कितने भी बड़े हो, मगर कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितना भी पैसा यदि आपके पास है, और यदि आपकी संतान यदि बिगड़ जाती है, तो आपको वो पैसा जो है ना मिटने में कुछ समय ही लगना है। तो फिर क्या करेंगे उस पैसे का? जब खत्म हो जाना है, आपकी संतान ही आपका पैसा खत्म कर देगी, तो फिर क्या करेंगे उस पैसे का? या संतान ही बिगड़ गई उस पैसे का, या तो अब जेल चले गई तो उपयोग कौन करेगा? बात तो बची हो गई ना, आपने अपनी संतान को तो बिगाड़ दिया। और उसके बाद फिर कानून से कितने बचने की कोशिश करेंगे यदि वो कोई कांड कर देता है। तो अब कानून व्यवस्था की बात आती है, समाज की तो हो गई, कानून व्यवस्था की बात आती है। तो कानून व्यवस्था ऐसी है जो जो संस्थाएं, मतलब क्या बोलनी चाहिए, जैसे बार वगैरह हैं, ये छोटे बच्चों को या जो नाबालिग है, नाबालिगों को शराब परोसती हैं, तो वहां पर ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए कि ऐसे लोगों की पूरी आइडेंटिटी चेक की जाए। यदि वो उस उम्र से, कानून के अनुसार जिस उम्र से कम है, तो उन्हें एंट्री ही ना दी जाए। और तो वो कितनी स्पीड से गाड़ियां चला रहे हैं, तो ट्रैफिक के नियम है तो बताने की जरूरत नहीं है, मगर पालन करवाने वाले को चाहिए कि वो नियमों का सही तरीके से पालन करवाए। तो जो नहीं करता है उसके लिए तो दंड का प्रावधान भी है। तो रेगुलर जो है ना कार्रवाई की जाए। तो सर इस केस का और इसकी केस की जांच को लेकर आपकी क्या मांगे रही हैं? क्या आप वो हमें बता सकते हैं? क्योंकि फिलहाल अभी खबर जो सबसे पहले ये आई है कि जो नाबालिग लड़के के जो दादा हैं, ग्रैंडफादर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं कई चैनलों को ये बात बता चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि देश में इस मुद्दे को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त हो चुका है, और जब आक्रोश व्याप्त हो चुका है तो हो सकता है कि और ज्यादा गंभीर बन जाए। तो जब गंभीर बनने के लिए, उसको बचाने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से निवेदन भी किया था कि इसको इस केस पर एक फास्ट ट्रैक का गठन किया जाए, और वो इस केस को जांच करे, और मुख्य न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में कोई अन्य न्यायाधीश इसको बात करे, और बात करके माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को रिपोर्ट सबमिट करे, और वो इसको जल्द से जल्द निपटाने के लिए आवश्यक अपनी दूसरी अदालतों को जो है जहां पर केस चल रहा है उनको
समय समय पर निर्देशित करते रहें। सर, पूरे ठीक है। केस की जो जांच है वो तेजी से अब आगे बढ़ रही है। अब दोनों केसेस की अगर बात की जाए तो वहां की क्राइम ब्रांच सर इस केस को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी इन्वेस्टिगेशन को। और हमने देखा है कि सबसे बड़ी अभी गिरफ्तारी हुई है, जो नाबालिग लड़के के दादा को अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है।